संजय सिंह, क्या हुआ संसद में? आप नाराज क्यों दिखाई दे रहे थे आज आप इतने? देखिए, पिछले 75 दिनों से किसान आंदोलन पर है और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई, लाठियों से बर्बरता से पीटा गया, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ दी गई और अभी उनके जहां पर वो बैठे हैं उस बॉर्डर को इस तरीके से सील किया गया, ऐसी किलेबंदी की गई है जैसे दुश्मन देश की कोई सेना आने वाली हो। आप इस देश के किसान को आतंकवादी कहते हैं, गद्दार कहते हैं। आपका एक विधायक कहता है किसानों को शूट कर देना चाहिए। और इस सब के बाद मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ इतना कहा कि भाई उनकी मांग है ये तीनों काला कानून वापस ले लीजिए, जुर्म की इंतहा हो गई है। 165 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। आप अलग से किसानों के मुद्दे पे अब बातचीत कीजिए और ये तीनों काला कानून वापस लीजिए। वो कहते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में 50 विषयों पे राष्ट्रपति जी ने बोला है, उसमें से आप किसानों के मुद्दे पे भी बोल लीजिएगा। अरे एक अलग से सदन में चर्चा नहीं हो सकती इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने को लेकर? तो इसलिए हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया और आम आदमी पार्टी के तीनों सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया। उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन देश के अन्नदाताओं के मुद्दे को, देश के किसानों के मुद्दे को पहले दिन से रोहित जी हम लोग सदन में उठाते रहे हैं, सड़क पर उनका साथ देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। वो इस देश के अन्नदाता है, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार उनके साथ दुश्मनों जैसा, आतंकवादियों जैसा, देशद्रोहियों जैसा व्यवहार कर रही है, जो बहुत पीड़ा का विषय है और पूरा देश इसको देख रहा है। जो लोग लाल किले पे चढ़ गए, जिन्होंने 300 पुलिस वालों को मारा, आपको लगता है कि उनको रोकने की कोशिश नहीं होनी चाहिए अगर उनके अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान तक नहीं है किसी को? बिल्कुल पहचान है रोहित जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो दीप सिद्धू जो बीजेपी का नेता है, जिसकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो मिल जाएगी आपको, जिसकी गृह मंत्री के साथ फोटो मिल जाएगी। मैं तो 3 साल से सांसद हूं, मेरी कोई फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं है, लेकिन वो भाजपा का नेता दीप सिद्धू वो लाल किले पे हमला करता है, वो तिरंगे का अपमान करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देशद्रोह का कृत्य किया है। वहां पे 7 रूट पे किसान आराम से तिरंगा रैली निकालते हैं, ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। ये लाल किले पे कैसे पहुंच गए लोग? और उनको बाकायदा वीडियोज इसके आए हैं कि उनको लाल किले तक पहुंचाया गया, उनको साफ तौर पे भाजपा के इशारे पर पुलिस ने वहां तक जाने दिया। तो अगर पुलिस ने जाने दिया और आपको ऐतराज है संजय जी, तो अब वही पुलिस रोकने के लिए कोशिश कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि रोक क्यों रहे हो? करने के बाद भी वीडियो बना रहा था। संजय जी, उसी पुलिस जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने जाने दिया, अब वो रोकने के लिए कह रही है कि हम ये बैरिकेडिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बैरिकेडिंग क्यों कर रहे हो? तो आप भी तो दोनों तरफ है ना, फिर मौका देखते हैं कि जिधर चौका लगा उधर लगा लेते हैं। आपने वो बैरिकेडिंग देखी क्या? हाँ देखी मैंने। रोहित जी, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? संजय जी, मसला जस्टिफाई करने का नहीं है। किलेबंदी, मसला इस बात का है, किलेबंदी तो चीन और पाकिस्तान की सीमा पे होती है। नहीं, वहां भी नहीं होती सर। बांग्लादेश की सीमा पे होती है। वहां भी नहीं होती सर, वहां भी नहीं होती। जिस तरीके के कील लगे वहां भी नहीं लगे। वो तो शायद देश का नागरिक मानते हैं। 75 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं। 97 साल के एक बुजुर्ग किसान बैठे हुए थे, इलम सिंह जी मेरठ के हैं। वो कहते हैं मेरे दो बेटे फौज में हैं, मुझे उग्रवादी कहा जा रहा है, नक्सलवादी कहा जा रहा है। क्या उन लोगों की पीड़ा सरकार को दिखाई नहीं दे रही है? संजय जी, ये कील लगाने की क्या जरूरत है भैया? आप ये कटीले तार लगाने की क्या जरूरत है? आप 75 दिन में उनसे 11 बार बातचीत कर चुके हैं, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। संजय जी, कैसी कमजोर और विफल सरकार है? आप कह रहे हैं अपने किसानों का, अपने अन्नदाताओं का विश्वास नहीं जीत पा रही है कि वो बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने लाल किले पर यह कारनामा किया। वकील तो उनके लिए कांग्रेस की सरकार दे रही है, पंजाब की। कल अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम 70 वकील खड़े करेंगे इनको छुड़वाने के लिए। ये आप जिनको पकड़ा है पुलिस ने। एक मिनट देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से कहा लाल किले पर हमला करने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता दीप सिद्धू, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उससे पूछताछ की जाए कि किनके कहने पर उसने इस घटना को अंजाम दिया। वो दीप सिद्धू लाल किले की घटना को अंजाम देने के बाद भी खुलेआम घूम रहा था। पहले किसानों पर मुकदमा किया गया, जब मीडिया वालों ने, आप लोगों ने उसको मुद्दा बनाया, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा किया गया। आप बताइए, वो खुलेआम घूम रहा है। अब उस पर आप कह रहे हो कि हमने इनाम घोषित कर दिया और ये कर दिया।